क्या नाम है आपका? विजय बहादुर सिंह। सर, देखा जा रहा है कि करीबन गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ जैसे जिलों में अभी तक बारिश नहीं हुई, काफ़ी किसान परेशान हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे ज़िले की जो हालत है मैं खास करके बता रहा हूँ। गाजीपुर जो है, गंगा जो है गाजीपुर के बीचों बीच जाती है और दोनों तटों पर बड़े पैमाने पर सब्जी और दूसरी खेतियाँ होती हैं। वह बाढ़ से पूरी तरह तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, उनकी सारी फसलें बर्बाद हो गई। तो एक तो गंगा के किनारे जितने भी दोनों किनारे जो गांव हैं वह सब बर्बाद हो गए। दूसरा जो है हिस्सा बचा हुआ जो गाजीपुर का, उसमें सबसे कम बारिश हुई है और बारिश जो हो रही है, एक गांव में हो रही तो 10 गांव नहीं हो रही, 50 गांव नहीं हो रही। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम समझ रहे हैं कि सबसे कम प्रतिशत पानी जिले में बरसा, इसके आधार पर गाजीपुर को सूखा घोषित करना चाहिए। इसके आधार पर जो सबसे कम प्रतिशत पानी गिरा है, पानी गिरा है, उससे सूखा घोषित करना चाहिए। और जो हमारे जिले में नहरों की हालत है, हमारे क्षेत्र में खास करके जो नहर है, शारदा नहर कंचनपुर से और हमारे जखनिया तक आती है 8-10 किलोमीटर तक, इसमें तो हर साल कई लाख रुपया की सफाई का दिया जाता है। लेकिन इसमें देखा जाए तो दोनों किनारे घास हैं और बीच में जहाँ धार बहती है, पानी बहता, उसमें पौधे उगा रहे हैं, उसमें घास फूस है। सर, नहर का परिपथ क्या होता है? नहर किस लिए खुदवाई जाती है? नहर ये है, जब देश में सूखा पड़ जाए, वहाँ के लोग पानी के लिए तबाह हो जाए, तो ये हमारा स्टेजा ऊपर करती है नहर। दूसरा काम है, हमारी सिंचाई का फायदा होता है, जिससे किसान को लाभ होता है। लेकिन उसका पूरा फायदा किसानों को जिस तरह से पर्पज से लाया गया था नहर को, वो नहीं हो पा रहा। देखने में ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जैसे ऐसा सूखा तो हम लोगों के होश में नहीं पाया था कभी भी ऐसा। तो आज के डेट में कभी भी एक शारदा नहर आती है जो कंचनपुर, आजमगढ़ से होते हुए कंचनपुर होते हुए आपके जखनिया आती है, उसमें अब तक पानी नहीं दिखा। ये हमेशा जब आती है, आप देखिएगा कि जब धान कुछ फसलें जो कटने लगेंगी तब पानी आएगा, या किसान गेहूं बोएगा तब पानी आएगा। इसमें हमेशा ये 8-10 किलोमीटर जो नहर है किसानों को तबाह करती है, बर्बाद करती है। इससे कोई फायदा किसानों का नहीं होता है। इसे तो ख़त्म कर देना चाहिए, बल्कि इसको पाट के सड़क बना देना चाहिए और सड़क हो जाए, अच्छी सड़क हो जाए। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक आदेश दिया है कि इसकी जांच करा करके जो है कि सूखा घोषित किया जाएगा। तो जांच क्या यहाँ के अधिकारी इतना तेज तराक है कि तुरंत जांच कर ली जाएगी? देखिए, मुख्यमंत्री जी भाजपा की एक ऐसी सरकार है, कहती क्या है, करनी और पत्नी में बड़ा अंतर इसके है। लेकिन ये जांच करने की जो प्रक्रिया इनकी होगी, तब तक धान फसल जो भी होगा सब चला जाएगा। अंत में ये करते अंत में कहेंगे कुछ नहीं होगा। इन्होंने कहा कि बिजली वादा किया कि 300 यूनिट की इतनी यूनिट हम किसानों को फ्री देंगे, क्या दे रहे हैं? बिजली की तमाम चीज़ें हैं। उस तरह की जितनी बातें, कर्ज माफ़ करने के लिए तो 45 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100, 200, 1000, 2000 माफ़ किए। ये किसान विरोधी सरकार है, ये अडानी अंबानी की सरकार है। कभी भी किसानों के पक्ष में नहीं खड़ी हुई किसान है, बल्कि ये हिंदू मुसलमान राम जन्मभूमि, इससे मतलब इसका है, और किसानों और मजदूरों से, नौजवानों से इसका कोई लेना देना नहीं। आपके कहने का मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि सरकार के द्वारा गाजीपुर को सूखा घोषित नहीं किया जाएगा। ये हमें पूरी तरह से संभावना है कि गाजीपुर को सूखा घोषित ये भाजपा सरकार नहीं कर सकती। गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में वर्षा कम हुई है। कहीं भी अब तक एक जिले नहीं हमें मालूम हुआ कि प्रदेश में कोई जिला सूखा घोषित किया गया है।